गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 गुरु भक्ति कपिल। इस पाठ में एक ऐसे शिष्य की कहानी है जिसे गुरु की बातों पर अटूट विश्वास है। अपने इसी विश्वास के कारण वह अपनी शिक्षा को पूरी करता है। सोच, क्या आप गुरु जी का कहना मानते हैं? बात पुराने समय की है। उन दिनों विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में जाया करते थे। उसे गुरुकुल कहा जाता था। जैसे कि आज विद्यालय बोलते हैं, इसे ऐसे पहले गुरुकुल कहा जाता था। कर्ण ऋषि का भी अपना आश्रम था, जहाँ अनेक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और कर्ण ऋषि सैद्धांतिक ज्ञान के तुलना में व्यवहारिक ज्ञान देना ज़्यादा जरूरी समझते थे। उनका मानना था कि व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी हो जाती थी, तब गुरु अपने शिष्यों की अंतिम परीक्षा लेते थे। आचार्य कर्ण ने भी अपने शिष्यों की अंतिम परीक्षा लेने के बारे में सोचा और सभी शिष्यों को बांस की टोकरियां देते हुए कहा, इनमें नदी से जल भर लाओ, उसी से गुरुकुल की सफाई करनी है। अपने आचार्य की आज्ञा सुनकर सभी शिष्य यह सोचकर चकरा गए कि बांस की टोकरी में जल भरना असंभव है। फिर भी सभी ने अपने आचार्य की आज्ञा का मान रखते हुए नदी पर जाकर बांस की टोकरी में जल भरने का प्रयास किया। वे बांस की टोकरी में जल भरते तो जल टोकरी के छिद्रों में से रिस कर बाहर निकल जाता। बार बार यह होता रहा और आखिरकार कपिल को छोड़कर सभी गुरुकुल वापस लौट गए। कपिल के मन में आचार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा थी। वह यह सोचकर बार बार टोकरी में जल भरता रहा कि गुरुदेव ने सोच समझकर ही ऐसी बात कही होगी। शाम तक वह इसी प्रयास में लगा रहा और जल भरता रहा। आखिरकार बांस की टोकरी के सुबह से शाम तक जल में रहने के कारण बांस की तलियां फूल गई और उसके छिद्र बंद हो गए। इस तरह वह शाम को टोकरी में जल भरकर आचार्य के पास लौटा। उसे देख के आचार्य ने बाकी शिष्यों से कहा, मैंने तुम लोगों को मुश्किल काम सौंपा था, किंतु विवेक, धैर्य और निरंतर प्रयास से यह संभव होता है। यह काम कपिल ने किया है। कड़े परिश्रम और लगन से असंभव दिखने वाला काम भी संभव हो जाता है। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कपिल की शिक्षा पूर्ण हो गई और वह अपने घर वापस आ गया, जबकि बाकी विद्यार्थी फिर से परीक्षा की तैयारी करने लगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम लगातार करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी विफलता होए। फिर सीख में दे रखी है, माता पिता और गुरु ईश्वर के समान है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।